अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आई एम मोहम्मद आसिफ फरीद, योर बायोलॉजी ट्यूटर। और आज हम पढ़ेंगे, हमारा नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है चैप्टर 15 होम्योस्टेसिस में से। हमारा टॉपिक है आज का लिवर, और मैंने यहाँ टॉप पे मेंशन कर दिया मेजर होम्योस्टेटिक रोल्स ऑफ लिवर। ठीक है जी, तो आपके पास जो मेजर रोल है लिवर का एज होम्योस्टेटिक ऑर्गन, ये हमारा लॉन्ग क्वेश्चन भी है और एक बॉक्स बना है आपकी बुक में, उसको हम यहाँ पे लिख दिया है। अब देखते हैं कि हमें इससे डील कैसे करना है। सबसे पहली बात तो ये यहाँ मैंने लिखा है, रेड में देख लें तो यहाँ मैंने लिखा है फंक्शन कि लिवर जो है वो कौन कौन सा फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, और वहाँ मैंने लिखा है कि जो फंक्शन परफॉर्म किया लिवर ने उसका बॉडी के ऊपर इफेक्ट क्या है। ठीक है, ये मैंने यहाँ लिखा है। तो अगर आप बॉक्स को देखें जो मैंने यहाँ लिखा है इसके अंदर, तो यहाँ लिवर के फंक्शन आएंगे। तो यहाँ जो मैंने लिखा है वो लिवर के फंक्शन है। जैसे आपको दिख रहा है, मैंने यहाँ पर थोड़ा बड़ा करके लिखा है, यहाँ पर थोड़ा बोल्ड किया है, तो आपको दिख रहा है सिंथेसिस, फिर मैंने यहाँ लिखा है स्टोरेज, फिर मैंने यहाँ लिखा है कन्वर्जन, यहाँ मैंने लिखा है रिसाइकलिंग, यहाँ मैंने लिखा है डिटॉक्सिफिकेशन। ठीक है, तो ये रोल है लिवर के। तो सिंथेसिस रोल है लिवर का, स्टोरेज रोल फंक्शन है लिवर का, कन्वर्जन फंक्शन है, रिसाइकलिंग फंक्शन है, डिटॉक्सिफिकेशन फंक्शन है, और ये फंक्शन है और ये जो फंक्शन है इनका रोल है होम्योस्टेसिस में। कि फायदा क्या है कि आपके होम्योस्टेसिस में बॉडी की हेल्प कैसे हो रही है। तो शुरू करते हैं इसके अंदर। सबसे पहली बात है कि लिवर जो है वो क्या क्या चीज सिंथेसाइज कर रहा है। तो आपने याद रखना है, लेक्चर के अंदर जो हमारा लास्ट हुआ था, मैंने वहां आपको बताया था कि जो लिवर है वो अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर रहा है। तो मैंने यहां लिखा है कि जो आपके पास लिवर है वो सिंथेसिस कर रहा है नाइट्रोजन वेस्ट की। अब सवाल है कि नाइट्रोजन वेस्ट में कौन आएगा। आप जानते हैं पहले से ही अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड, ये तीनों नाइट्रोजन वेस्ट है। ये तो हो गया कि जो लिवर है वो फंक्शन कौन सा कर रहा है, वो नाइट्रोजन वेस्ट को तैयार कर रहा है। अब सवाल पैदा होता है कि जो नाइट्रोजन वेस्ट को तैयार किया है इसने, उससे बॉडी पे रोल क्या है, बॉडी को क्या उससे इफेक्ट होगा। तो मैंने आगे लिखा है सपोर्ट करता है किडनी को इन वेस्ट डिस्पोजल। तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने काफी एक्सप्लेन किया था इसको कि किडनी जो है वो लिवर की हेल्प लेगा वेस्ट को डिस्पोज करने में। नेक्स्ट पॉइंट, तो आपको जो नेक्स्ट यहाँ पॉइंट लिखा है मैंने वो है प्लाज्मा प्रोटीन। तो जो लिवर होता है वो प्लाज्मा प्रोटीन तैयार करेगा, यानी कि यहाँ लिखा है सिंथेसिस करेगा। तो प्लाज्मा प्रोटीन तैयार करेगा। प्लाज्मा के अंदर प्रोटीन कौन सी आती है, प्रोथ्रोम्बिन है, एल्ब्यूमिन है और फाइब्रिनोजिन है। तो आप पहले से ही जानते हैं कि जो फाइब्रिनोजिन है और जो प्रोथ्रोम्बिन है, ये दोनों प्रोटीन जो है ब्लड क्लॉटिंग में इन्वॉल्व है। तो आगे लिखा है मैंने फिर वही पॉइंट कि बॉडी पे क्या इफेक्ट है, ये चीज तैयार होने से बॉडी पे क्या असर होगा। तो ये दोनों जो हैं, जो प्रोथ्रोम्बिन है और जो फाइब्रिनोजिन है, ये ब्लड क्लॉटिंग में इन्वॉल्व है, और जो एल्ब्यूमिन है वो मेंटेन करता है ऑस्मोटिक बैलेंस, केमिस्ट्री ऑफ ब्लड को मेंटेन करेगा, वाटर और साल्ट की कंसंट्रेशन को मेंटेन करने में हेल्प करता है। आगे चलते हैं, फिर आपको दिख रहा है बाइल। तो पार्ट 1 के अंदर 12 चैप्टर था आपका, वहां आप पढ़ते हैं कि जो लिवर है वो बाइल प्रोड्यूस करेगा। और आपको याद होगा कि अब अगेन वही पॉइंट कि लिवर जो है वो सिंथेसाइज करेगा बाइल को, और ये जो बाइल है क्या काम है इसका, ये फैट को ब्रेक करेगी, तो इमल्सिफाई करेगा फैट को। तो जो बाइल होती है, जिसके अंदर आपके ज़हन में है पहले से कि एंजाइम कोई नहीं होता, इसके अंदर बाइल के अंदर आपको मिलते हैं बाइल साल्ट, और वो जो बाइल साल्ट होते हैं वो आपके पास फैट को ब्रेक करते हैं, सिंपल में ब्रेक करते हैं। ये पॉइंट है। आगे चलते हैं। अब सवाल पैदा होता है कि जो लिवर है वो और क्या चीज सिंथेसाइज करेगा। तो मैंने यहां लिखा है लिपिड्स, लिपोप्रोटीन और कोलेस्ट्रॉल। क्या काम है इसका, मैंने आगे लिखा है रेगुलेट करता है ब्लड केमिस्ट्री को। तो ये ब्लड केमिस्ट्री को रेगुलेट करेगा। नेक्स्ट हमारा पॉइंट, ये सारा पॉइंट पढ़ के हमने क्या चीज कवर कर लिया है कि लिवर जो है वो सिंथेसिस किस किस चीज की करेगा, और जो भी चीज लिवर तैयार करेगा उसका बॉडी पे क्या इफेक्ट है, होम्योस्टेसिस पे क्या इफेक्ट है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है स्टोरेज। तो आप जानते हैं कि जो लिवर है ना वो सिंथेसिस के साथ साथ स्टोरेज भी कर रहा होता है। तो अब क्वेश्चन है कि क्या स्टोर करेगा, आयरन। मैंने आपको बताया था अगेन इन द प्रीवियस लेक्चर कि जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनके ब्रेक करने से, तो आपको मैंने कहा था कि
कि 120 डेज के बाद जो हमारे रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो डाई ऑफ करते हैं और साथ साथ रिन्यू हो रहे होते हैं। तो जो आपके पास रेड ब्लड सेल्स हैं उनके ब्रेक करने से बनेगा आयरन। तो ये जो आयरन है उसे क्या किया जाएगा, उसे स्टोर कर लिया जाएगा लीवर के अंदर, और जो आयरन है उसको फिर रीयूज करेंगे, दोबारा से यूज करेंगे। क्या तैयार करने के लिए? हीमोग्लोबिन। आप जानते हैं HB, हीमोग्लोबिन के लिए मैंने वर्ड यूज किया है। तो हीमोग्लोबिन जो है वो रेस्पिरेटरी पिगमेंट है हमारे ब्लड के अंदर, रेड ब्लड सेल्स के अंदर होता है, और इसका काम है ऑक्सीजनाइज करना, टिश्यूज को ऑक्सीजन लेके लंग्स में से बॉडी के हर सेल तक पहुंचाना। अब ये तो हमने बात कर ली कि जो लीवर है वो स्टोरेज करेगा आयरन का, और साथ ही साथ वो स्टोर करता है ग्लाइकोजन को। ठीक है, तो मैंने यहाँ लिखा है कि जब वो ग्लाइकोजन को स्टोर करेगा तो मकसद क्या है? एनर्जी का रिजर्व। तो एनर्जी के तौर पे काम करता है। तो जब भी हमें एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, हमें ATP रिक्वायर्ड होंगे, तो जो हमारे पास ग्लाइकोजन लीवर में स्टोर है इसको ब्रेक किया जाएगा, वहां से ग्लूकोज निकलेगा और फिर उससे जो आपको एनर्जी मिलेगी। तो ये एनर्जी का एक सोर्स है जो ग्लाइकोजन स्टोर है आपके लीवर में। तो ये हमारा पॉइंट कवर हो गया विद द स्टोरेज। जो थर्ड हमारे पास पॉइंट है वो कन्वर्जन है। तो बहुत ज़्यादा जो कन्वर्जन्स बॉडी के अंदर हैं, कंपाउंड्स को चेंज करना, उनकी केमिस्ट्री को चेंज करना, ये हमारी बॉडी के अंदर भी चलता है। तो कन्वर्जन जो है वो क्या होगी, यहाँ लिखा है मैंने, तो ग्लूकोज, जब आप खाना खाएंगे, फूड खाएंगे और आपने ज़्यादा ग्लूकोज कंज्यूम कर लिया है, तो जब आपके फूड में ग्लूकोज ज़्यादा होगा तो आपके ब्लड के अंदर भी क्या होगा, ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा, क्योंकि आपने फूड के अंदर ज़्यादा ग्लूकोज कंज्यूम किया है। तो जब आपके ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा तो आपका जो बॉडी है वो क्या करेगी, बोला वो एक्सेस ग्लूकोज को, यानी कि लिवर जो है वो एक्सेस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज कर देगा। तो मैंने यहां लिखा है, तो क्या होगा, कन्वर्जन। क्वेश्चन है कि लिवर किस चीज को कन्वर्ट कर रहा है, तो एक्सेस ग्लूकोज को चेंज कर रहा है ग्लाइकोजन में, पहली बात। दूसरा पॉइंट मैंने यहां लिखा है, लैक्टिक एसिड को चेंज करेगा ग्लाइकोजन में। आपको याद होगा पार्ट 1 के अंदर चैप्टर 11 था आपका, आप वहां पे पढ़ते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो आपको याद होगा जब आप ग्लूकोज को ब्रेक करते हैं एनारोबिकली, विदाउट ऑक्सीजन ब्रेक करते हैं, तो वहां पर क्या बनेगा, वहां बनेगा आपके पास लैक्टिक एसिड। और ये जो लैक्टिक एसिड है वो आपकी मसल फटीग काज करेगा। और आप जानते हैं कि जो मसल फटीग है वो कुछ डेज के बाद ठीक हो जाती है, क्योंकि जो आपका ब्लड है वो लैक्टिक एसिड को ले जाएगा लिवर में, और जो लिवर है वो लैक्टिक एसिड को चेंज कर देगा किसके अंदर, ग्लाइकोजन में। नेक्स्ट पॉइंट, तो मैंने जैसे आपको पहले बताया कि जब आपको एनर्जी रिक्वायर्ड है, जब आपको ATP रिक्वायर्ड है, तो क्या होगा, तो जो हमारी बॉडी के अंदर ग्लाइकोजन स्टोर है उसे वापस किस में ब्रेक कर देंगे, उसको हम ब्रेक कर देंगे ग्लूकोज में। और जब ये एक बार ग्लूकोज में ब्रेक हो जाएगा तो ये क्या होगा, अब ये आपकी बॉडी के अंदर जो है आपके सेल्स के लिए अवेलेबल है कि वो इसको ब्रेक करें ग्लाइकोलाइसिस से, फिर वो चलाएं क्रेब्स साइकिल और आपको ATPs मिले। तो अब एक क्वेश्चन ज़हन में आना चाहिए कि ये जो आपका लिवर इतनी चीजें कन्वर्ट कर रहा है, जैसे आपको मैंने बताया ग्लूकोज को इसके अंदर, लैक्टिक एसिड को ग्लाइकोजन के अंदर, ग्लाइकोजन को वापस ग्लूकोज के अंदर, तो क्वेश्चन ज़हन में आता है कि सर इतनी ज़्यादा चीज़ों को, कंपाउंड्स को कन्वर्ट करने से बॉडी पे क्या हम इफेक्ट चाह रहे हैं, तो वो आपके पास है एनर्जी स्टोरेज एंड यूज। तो ग्लाइकोजन जो है आप देख रहे हैं ग्लूकोज में चेंज कर रहे हैं, ग्लाइकोजन में चेंज कर रहे हैं, तो एक्चुअली हम क्या करना चाह रहे हैं, तो हमारी बॉडी जो है वो अपनी बॉडी अपने अंदर जो है एनर्जी का रिजर्व रख रही है, एनर्जी का सोर्स रख रही है। ये हमारा पॉइंट कवर हो गया कन्वर्जन के साथ। नेक्स्ट हेडिंग आपको दिख रही है रिसाइकलिंग। तो आपने याद रखना है कि लिवर जो है ना वो कन्वर्जन्स तो करता ही करता है, लेकिन बिसाइड्स कन्वर्जन्स वो रिसाइकलिंग भी करता है। तो मैंने आगे लिखा है रिसाइकलिंग के अंदर, जैसे आपको मैंने अभी बताया था कि हर 120 डेज के बाद, 3 मंथ्स के बाद, तो हमारे जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो क्या करते हैं, वो डिकम्पोज करते हैं, वो डाई ऑफ करते हैं। तो क्या करेगा, तो कंटेंट ऑफ RBC, तो रेड ब्लड सेल्स से जो चीजें निकलेंगी, जो डिकम्पोज होने के बाद कंपाउंड्स निकलेंगे, जैसे आयरन भी उसमें से निकलेगा, तो क्या करना है उसको, बोला उसने उसको रिसाइकल करना है, दोबारा फिर से रीयूज करना है। तो जो RBCs के ब्रेक करने से आयरन निकला था, आप उस आयरन को फिर से रीयूज करोगे, रिसाइकल करोगे, किसको तैयार करने के लिए, फिर से न्यू RBCs तैयार करने के लिए। तो मैंने यहां लिखा है कि रिसाइकलिंग के अंदर क्या होगा, कंटेंट ऑफ RBCs, जैसे कि
आयरन उसे रिसाइकल करेंगे, और जब उसे करेंगे रिसाइकल तो दोबारा फिर से क्या बनेगा, रेड ब्लड सेल्स बनेंगे, और उससे क्या होगा, आपके जो टिश्यूज हैं वो ऑक्सीजनाइज होंगे, उनको क्या मिलेगी, ऑक्सीजन मिलेंगी। हमारा आज का लास्ट टॉपिक जो है वो हमारे पास है डिटॉक्सिफिकेशन। क्वेश्चन ज़हन में आता है कि किन चीज़ों को डिटॉक्सिफाई करेगा। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी हम हमारी बॉडी के अंदर भी टॉक्सिन्स बनते हैं, जैसे मैंने कहा अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, और फिर मैंने कहा था कि हमारे फूड के अंदर भी जो है हमें वेस्ट बॉडी के अंदर मिलते हैं, टॉक्सिन बॉडी के अंदर मिलते हैं। तो ये लिवर ही वो ऑर्गन है जिसकी जिम्मेदारी है कि जो आपकी बॉडी के अंदर वेस्ट बनेंगे या टॉक्सिन बनेंगे, या जो आपके फूड के अंदर आपने टॉक्सिन जो है वो इनटेक कर लिए हैं, उन दोनों को डिटॉक्सिफाई करना भी किसकी जिम्मेदारी है, वो लिवर की जिम्मेदारी है। तो मैंने यहां लिखा है डिटॉक्सिफिकेशन के अंदर कि मैनी हार्मफुल केमिकल्स, ठीक है जी। तो जो भी आपकी बॉडी के अंदर बन रहे हैं या फूड में आ रहे हैं, उन्हें मैनी हार्मफुल केमिकल्स को डिटॉक्सिफाई करना। फिर वही क्वेश्चन कि जब आपने डिटॉक्सिफाई कर लिया है तो फायदा क्या होगा, उनको हम रिमूव कर देंगे किडनी के जरिए यूरिन में। तो मैंने यहां लिखा है असिस्ट, अगेन असिस्ट किडनी इन द डिस्पोजल ऑफ द वेस्ट। तो एक बार जो आपकी बॉडी का लिवर है वो क्या करेगा, वो टॉक्सिन्स को ब्रेक करेगा, डिटॉक्सिफाई करेगा। तो किसका फायदा हो रहा है, होम्योस्टेटिक रोल क्या आ रहा है इसका, बोला कि जो किडनी है उसको रिमूव कर पाएगी। तो ये हमारा एक लॉन्ग क्वेश्चन है कि राइट अ नोट ऑन लिवर एज होम्योस्टेटिक ऑर्गन। तो हमने क्या सीखा आज, हमने आज सीखा कि जो लिवर होता है वो क्या करेगा, वो सिंथेसिस करता है, इन चीज़ों को वो तैयार करेगा, और ये उन चीज़ों की इफ़ेक्ट्स हैं जो बॉडी में आएंगे। तो सिंथेसिस करेगा इन चीज़ों की, ये उसके इफ़ेक्ट्स हैं, स्टोरेज करेगा इन चीज़ों का, और ये उसके इफ़ेक्ट्स हैं। फिर हमने सीखा कन्वर्जन करेगा इन चीज़ों की, अगेन ये उसकी बॉडी के अंदर इफ़ेक्ट्स हैं। फिर हमने सीखा कि रिसाइकलिंग करेगा आरबीसी के कंटेंट की, अगेन ये उसके इफेक्ट्स हैं। और हमने लास्ट पे सीखा कि डिटॉक्सिफाई करेगा आपके पास हार्मफुल सब्सटेंसेस को, अगेन ये उसके इफेक्ट्स हैं। दैट वाज ऑल अबाउट माय लेक्चर। विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफिज़।